ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो राउंड टू ऑल इंडिया कोटा का होने वाला है, इसके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, और राउंड वन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, कितनी सीट राउंड टू में आने वाली है। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके अलॉटमेंट पर, कि आप कितने मार्क्स तक अलॉटमेंट हो सकता है। कि जैसे राउंड वन का भी अलॉटमेंट हुआ, और राउंड वन के अलॉटमेंट के बाद कितनी सीट्स पर अलॉटमेंट होने के बाद बच्चों ने एडमिशन लिया, और दूसरा कि कितनी सीट सेकंड राउंड में गई हैं जहां पर बच्चों के अलॉटमेंट होंगे। ठीक है, पूरा सीट हम बताएंगे आपको। सेकंड थिंग, कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड टू के लिए, प्रॉपर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं, आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सारी नोटिफिकेशन की अपडेट, सारे काउंसलिंग के अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि राउंड वन की जो कट ऑफ रही थी, कट ऑफ आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा था। ऑल इंडिया कोटा राउंड वन के लिए कट ऑफ यहाँ पर है। ठीक है, यूआर के लिए 19,603, ईडब्ल्यूएस के लिए 23,419, ओबीसी के लिए 20,281, एससी के लिए 1,05,676, एसटी के लिए 1,45,207। ठीक है, ये राउंड वन की कट ऑफ आपकी रही थी, जो कि ऑल इंडिया कोटा का है। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ऐसे सभी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, वो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। बहुत ही नॉमिनल फीस है 2,499 रुपए में। ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग कराता हूँ मैं, चाहे मेडिकल, वेटनरी, डेंटल, आयुर्वेदिक, कोई सी भी काउंसलिंग हो। फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट की भी मिलेगी और ऑल इंडिया की भी मिलेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड, ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस आपकी रहेगी, और लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक राउंड करा करके फिर आपसे बात ना करूं। आप एनी टाइम मेरे से बात कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, तो जो भी बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, ये जो पेमेंट है 2,499, आप इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के भी माध्यम से कर दीजिए। उसके बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि राउंड वन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा, वो क्या है प्रोसेस। कि राउंड वन में आपको मान लीजिएगा अलॉटमेंट मिला था। अगर आपको कोई अलॉटमेंट राउंड वन में नहीं मिला था, तो कोई आपको कुछ नहीं करना है, सीधा राउंड टू में जाना है और अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। राउंड वन में अगर आपको कोई अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट के बाद या तो आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको फ्री एग्जिट नहीं करना है और आपको देखना है कि भाई नहीं, मेरे को फ्री एग्जिट नहीं करना है, मेरे को एडमिशन लेना है, एडमिशन आपने लिया, एक तो हो गया कि आपने फाइनल एडमिशन लिया, और तो आप काउंसलिंग से बाहर। फाइनल एडमिशन के बाद आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। और जैसा कि एमसीसी ने नोटिफिकेशन दिया था कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वो अगर रिजाइन करना चाहते हैं, तो आज 3 सितंबर लास्ट डेट है अपनी रिजाइन करने के लिए। या फिर उन्होंने काउंसलिंग में एडमिशन लिया अलॉटमेंट के बाद, या फिर उन्होंने अपग्रेड किया। अपग्रेड अगर आप करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जाएंगे और सीधा चॉइस फिलिंग आप करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये प्रोसेस आपका राउंड वन से राउंड टू के लिए है। अच्छा, बात आती है कि राउंड टू कितनी सीट्स वैकेंट बच सकती हैं, उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा आगे। मैं अगर 2023 का डाटा आपके सामने शेयर करता हूं, तो 2023 में जो ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी की, आपको पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट सीट होती है ऑल ओवर स्टेट की, सारी जितनी भी गवर्नमेंट सीट है, उनकी 15% सीट आपको ऑल इंडिया कोटा में आती है। ठीक है, यहाँ पर कौन से आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं सारे। ठीक है, बीएचयू होता है, जिपमर होता है। ठीक है, दूसरा आपका एएमयू है। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके इसमें आते हैं, जो कि एडमिशन बच्चों के इसके माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि डीम्ड भी आता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ। डीम्ड एक अपने आप में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। टोटल एमबीबीएस सीट्स 2023 में 15% जो आती हैं, वो 10,255 सीट्स आई थी। ठीक है, 10,255 सीट्स में 10,255 सीट्स आई थी। इसमें से क्लियर वैकेंसी जो टोटल थी, वो 6,339 थी। ठीक है, मतलब क्लियर वैकेंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि आप ऐसे मान के चले कि इसमें से जो भी सीट्स बची हैं 10,255 में से, वो सीट 4,000 अप्रोक्सीमेट सीट आपकी, मतलब बच्चों ने क्लियर एडमिशन लिए थे, और 6,039 जो सीट्स थी, ये वैकेंसी मतलब बच गई थी, इस पर एडमिशन नहीं हुए थे बच्चों के। या तो बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया था, या बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला था।
कुछ भी आप समझ सकते हो। वर्चुअल वैकेंसी कौन सी होती है? वर्चुअल वैकेंसी थी 2192 एमबीबीएस की सीट्स थी। वर्चुअल वैकेंसीज वो होती है जहां पर मान लीजिएगा आपको कोई अलॉटमेंट मिला और अलॉटमेंट के बाद आपने उस पर एडमिशन लिया, लेकिन आपने उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया कि भाई मेरे को सेकंड राउंड में अपग्रेड करना है। तो हमें इस चीज को नहीं देखना है, ये टोटल सीट थी 2192, लेकिन हमको देखना है ये वाली सीट क्लियर वैकेंसी जहां पर कोई एडमिशन कोई अपग्रेडेशन नहीं था। ठीक है, चाहे बच्चों ने सीट छोड़ दी हो, चाहे अलॉटमेंट नहीं हुआ हो। तो 2023 की बात कर रहा हूं तो 6039 एमबीबीएस सीट्स आपकी वैकेंट थी 2023 में राउंड 2 के लिए ऑल इंडिया कोटा में। अगर हम इनका परसेंटेज देखें तो परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल 10,255 सीटों में से 6,039 सीट वैकेंट थी, तो 58.88%, 58.88% सीट्स आपकी वैकेंट बची हुई थी राउंड 2 के लिए। आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि 60% सीट्स आपकी थी जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में 2023 में गई थी। चलिए ये तो डाटा रहा कि 2023 का। अब हम बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 2024 में कितनी सीट्स आ सकती हैं। 2024 में टोटल जो सीट्स हैं वो 11,564 सीट्स हैं, जहां पर आपकी ईएसआईसी की सीट है, गवर्नमेंट की 15% सीट है, बीएचयू, एएमयू, एम्स, ठीक है, ये सारी सीट्स आपकी आई थी, जो कि 2024 के डाटा में 11,564 एमबीबीएस की सीट्स आपकी काउंसलिंग के लिए गई हैं। जहां पर हम ये अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 7,000 सीट अगर वैकेंट रह जाती हैं राउंड 2 के लिए, हम ये मान के चलते हैं 4,564 सीट भर जाती हैं और 7,000 सीट एमबीबीएस के लिए राउंड 2 के लिए जाती हैं, तो अप्रोक्सीमेट 60.5% आपकी एमबीबीएस की सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट बचती है। आप मान के चल सकते हो 60%। ठीक है, 60% आप मान के चल सकते हो। 60% 2023 में भी गई थी और 2024 में भी आप 60% अगर सीट मान के चलते हो कि राउंड 2 में वैकेंट होके जाती हैं, ठीक है, तो राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो आप यहाँ से देख सकते हो। एक प्रॉपर एनालिसिस है आपके लिए, प्रॉपर एनालाइज मैंने किया है डाटा के साथ। जो लास्ट ईयर का डाटा है उसके कंपैरिजन में 2024 का जो डाटा रहा है उसके कंपैरिजन में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितनी वैकेंट सीट बची हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर एक सेपरेट कट ऑफ लेकर आया हूँ। एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स चला जाए। यूआर कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 22,300, ठीक है, जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रखिएगा। 22,300 से लेकर के 22,800 तक आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जा सकती है राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 26,100 से लेकर के 26,600 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो 22,900 से लेकर के 23,500 आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स या स्टेट ना समझें, ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, एससी कैटेगरी की 1,23,200 आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मान सकते हो कि 1,24,500 आपकी जा सकती है एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की 1,53,100 से लेकर के 1,55,100 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये एक सेपरेट डाटा है जो कि मैंने आपको बताया है कितनी सीट वैकेंट जा सकती है। अप्रोक्सीमेट 60% सीट जो है वो राउंड 2 के लिए जा सकती हैं और कट ऑफ राउंड 2 के लिए क्या जा सकती है वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की देखो कुछ बच्चे हैं, मेरा अभी कुछ बच्चे का थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था जिसने ये बोला था कि सर मेरी XYZ कोई ऑल इंडिया रैंक है। मैं ओपनली डाटा नहीं दे रहा, मैं उसको एक रैंक बहुत अच्छी थी उस बच्चे की, उसको साउथ का कॉलेज कोई ऑल इंडिया कोटा में मिला। ठीक है, ऑल इंडिया में कहाँ का कॉलेज मिला? साउथ का कॉलेज मिला। उसकी ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी थी कि वो बच्चा जो था वो यूपी से बिलोंग करता है, कैटेगरी है ओबीसी। ठीक है, उसको उत्तर प्रदेश का बेस्ट कॉलेज मिला था जो कि आप कह सकते हो राम मनोहर लोहिया, आप उसको मिल सकता था। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया था, जो चॉइस फिलिंग भरी थी उस बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं था, उस बच्चे ने रैंकिंग वाइज कॉलेज को नहीं दिया था, उसने थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर करके कॉलेज को फिल कर दिया, जो कि उसे अब कॉलेज मिला कहाँ का जाकर के, तमिलनाडु का एक कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तमिलनाडु का एक कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन जबकि उसको ओबीसी में उत्तर प्रदेश का राम मनोहर लोहिया कॉलेज अलॉट होता। ठीक है,
ऊपर की थी केजीएमयू की तो बात मैं नहीं कर रहा कि नहीं मिल सकता था, लेकिन मैं राम मनोहर लोहिया मान के चलता कि उसको ये कॉलेज मिलता। उसने मेरे को कॉल किया कि सर का मेरे को अब उत्तर प्रदेश में कोई कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने उसको एक बात बोली कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो आपको पेड काउंसलिंग ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि पेड काउंसलिंग से आपको अब फर्स्ट राउंड में तमिलनाडु जैसे कॉलेज मिले तो आपको सेकंड राउंड में, ठीक है, इनकेस मिल जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलता तब आप क्या करते? इतनी अच्छी रैंक के बावजूद भी आपने तमिलनाडु जैसे कॉलेज मिला, उसकी क्या गलती थी कि बस उसने चॉइस फिलिंग को सही ऑर्डर में नहीं फिल किया था। तो भाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग बहुत ज्यादा फीस की नहीं है, 2,499 रुपये आपको, मैं प्रेफरेंस लिस्ट आपको जहां कॉलेज मिल सकता है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने एंड से चलाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एनी टाइम आप मेरे से बात भी कर सकोगे। तो जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग लेनी है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरे साइड से सजेशन ये है कि आपको स्टेट में कोई कॉलेज अलॉट होता है, ऑल इंडिया में कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो ऑल इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया गवर्नमेंट सीट का, ठीक है, मान लो कोई स्टेट का अच्छा कॉलेज, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा टारगेट एम्स है, तो आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें स्टेट कोटा से हट करके, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग्स होती है हमारी जिसके तहत हमको चलना होता है। अब जो बच्चे मेरी पेड काउंसलिंग लिए हैं उनको तो मैं अपने तहत चला ही रहा हूँ कि भी कैसे कैसे आपको करनी है, कहाँ का कॉलेज मिल सकता है, कहाँ का नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग जिनको मेरी पेड काउंसलिंग नहीं लिए तो आप फटाफट से मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। बाकी का मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम, जो काउंसलिंग के नोटिफिकेशन है, जो अपडेट्स है, वो सारे मैं आपको देता रहूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।